अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीसीए गैस के मैथ्स का 9th का सेक्शन सी के फैक्टराइज के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है 4a² + 12ab + 9b²। फैक्टराइज में आपको देखना होता है कि कई मेथड्स होते हैं उसके करने के। सबसे ईजीएस्ट मेथड आपका स्क्वायर उसमें फॉर्मूले के ज़रिए होता है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला नज़र आ रहा है a² + 2ab + b², ठीक है ना। तो उसको हम फॉर्मूले की शक्ल लिख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a² + 2ab + b² = a + b²। अब हम अपने क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिखेंगे, देखने के लिए कि फॉर्मूले में आपका क्वेश्चन फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्क्वायर बाहर लगा हुआ तो हमें रूट लिखना है, यानी 2 का एक पेयर में लिखना है। 4 का √2 होता है, a² का a होता है। इस तरह से इसको पहले कर लेते हैं। a² का a वैल्यू आ गया, b² का b वैल्यू आएगा। 9 का √3 होता है, b² का b होता है। 12ab में अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। यहाँ पे हम जब फॉर्मूले में देखते हैं +2ab + 2a और b की जगह यहाँ से a की वैल्यू और यहाँ से b की वैल्यू लेंगे हम। a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b। हम चेक करेंगे हमारा फॉर्मूला सही हो रहा है। अगर हम चेक करते हैं खोल के, 2 का स्क्वायर 4, a² हो रहा है। ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, ab। 3 का स्क्वायर 9, b², ठीक है। फॉर्मूले की ये साइड हमें बिल्कुल सही सूट कर रही है, तो हम बोलेंगे ये साइड के बराबर है। इस साइड पे क्या है, a + b², a की जगह छोड़ा + b², b की जगह छोड़ा स्क्वायर, a की वैल्यू और b की वैल्यू 2a और 3b। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है b4 + b² + 1। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से आपको सवाल नहीं दी जाता, इसलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं कि इसको आपको कंप्लीट करना होता है। सपोज़ करें ये आपका अगर ये फॉर्मूला होता, अगर ये आपका a² होता और ये आपका b² होता तो क्या होता। ये b² का इसका रूट क्या आता, 4b है, b4 है, तो क्या होता, b² आता। और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का सारी पावर 1 ही होती है, तो 1 का 1 ही रहेगा। अब अगर आप बीच में बोलते हैं कि भाई फिर 2ab क्या बनता है, व्हाट विल बी 2ab, तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है बीच में 2b² है, 2 1 2 और b²। अच्छा, 2b² बीच में आना चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, लेकिन ऊपर से b² है ना। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे 2b², लेकिन उन्होंने दिया है आपको सिर्फ एक b²। तो अगर आपके पास एक और b² हो जाए, यानी आप एक और b² ऐड कर लें, तो b² और b² 2b² हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, हमने देखा कि हमें बीच में इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए a + b² वाला, बीच में हमें 2b² चाहिए। यहाँ से चेक किया, मगर हमें क्वेश्चन में से b² दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b², ठीक है। इस तरह से क्या होगा, देखें सवाल लिख रहा हूँ मैं फिर से। b/4 b² + 1। अब यही b² ऐड भी होगा, और क्योंकि आपको ऐड की ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत सिर्फ ऐड की थी, लेकिन मैथ्स में बैलेंस होता है तो उसके साथ प्लस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस भी होगा, क्योंकि बैलेंसिंग होती है मैथ्स में। ये उसके बाद आप देखिए b², अब ये b² क्या बन जाएगा, 2b² बन जाएगा, 2b² + 1 और ये -b², ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, देखें, सॉरी ये b4 है, b4 यहाँ पे फॉर्मूला चेक करें, b² 2 का पावर 4, 2b², 2 1 2 b² ये रहा, और 1 पूरे फॉर्मूले की शक्ल आ गई। ये एक्स्ट्रा फिलहाल उसको नहीं देख रहे, फॉर्मूले की शक्ल आ गई, a² + 2ab + b²। हम बोलेंगे b है तो हमारा फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला है लिख लेते हैं ज़रा एक बार, a² + 2ab + b² = a + b²। फॉर्मूले की ये साइड यहाँ पे हो रही है, तो हम इस साइड को लिखेंगे a + b²। a की वैल्यू क्या है, ये रही, b की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूले की ये साइड था, आपने इसको ब्रैकेट के अंदर ये वाली साइड लिख दिया, क्या बच गया, ये जो आपने बैलेंस करने के लिए प्लस के बदले माइनस मंगवाया था, ये रह गया। अब फैक्टराइज में एंड तक सारे ब्रैकेट्स होने चाहिए और सारी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में होनी चाहिए, और बीच में कोई प्लस माइनस वगैरह नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमें कुछ ब्रैकेट तो हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, बीच में माइनस भी है। इसका मतलब क्या है कि ये भी और आगे सॉल्व होगा। कैसे तो सॉल्व होगा, देखिए ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इसका मैंने बाहर स्क्वायर लगा था, मैं रूट लिखना है। ऐसा क्यों किया, ये तो ऐसे ही उतर आया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक और फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ये आपकी ए की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू है। फॉर्मूला में आप प्लेस कर देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की वैल्यू ए की जगह, बी की वैल्यू बी की जगह, अगेन ए माइनस बी, वेर इज़ ए, ये रहा ए की वैल्यू ए की जगह, बी की जगह बी की वैल्यू, ठीक है। इसको रीअरेंज, इतना सही है लेकिन रीअरेंज करके देना अच्छा रहता है। हमेशा बड़ा वेरिएबल, फिर छोटा वेरिएबल, फिर सबसे बगैर वाला या नो वेरिएबल, ठीक है जी। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे पूरा एक ब्रैकेट बना हुआ है और यहाँ पे एक स्क्वायर है। ये एक तरह से आपकी हिंट है कि ये एक चीज़, एक ही वैल्यू है। अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। हम रख के चेक करते हैं फॉर्मूले में कि है या नहीं है, हमेशा पहले चेक करना होता है। ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसके ब्रैकेट्स छोड़ दिए, ब्रैकेट्स में हम वैल्यू फिट करके देखेंगे कि फिर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर है तो रूट निकालेंगे, 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का ए, 4 का रूट 2, बी स्क्वायर का बी। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यहाँ बीच में ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से आई 2a और यहाँ से बी की वैल्यू आई 2b, ठीक है जी। तो अब देखें क्या वाकई में ये फॉर्मूला बन रहा है। ये स्क्वायर खोलेंगे तो 4a स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, बिल्कुल है, ए बी है, मिडिल टर्म भी वही है, और ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे तो 2 2 4 और बी स्क्वायर है, ठीक है। तो फॉर्मूला इस साइड पे बिल्कुल फिट हो रहा है, तो आप ये वाली साइड लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। क्या बचा आपके पास, ये जो एक्स्ट्रा था ये बचा हुआ है। इसको भी हम देखेंगे कि भाई देखो यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया है, क्या ये स्क्वायर हो सकता है, हाँ हो सकता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, सी स्क्वायर का क्या होता है सी। अगेन यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला पूरा फिट हो रहा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, अंदर ए की वैल्यू अंदर बी की वैल्यू, वैल्यूज पुट करेंगे बस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 2a प्लस 2b 3c, और फिर दोबारा ए की वैल्यू है 2a प्लस 2b और बी की वैल्यू क्या है 3c, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन है x4 माइनस 4/4। इसमें भी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट है शुरू में, मगर आखिर में बीच में बाकी सारा काम वही है। आप बोलेंगे भाई दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। अब x4 है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर, 4 का रूट क्या होगा 2/4 का होगा वाई स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ठीक है ना। फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा हम साइड पे लिख के देखते हैं। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके पास ये है, आपके पास है, ये नहीं है, तो यही चीज़ आप ऐड करवाएंगे और बैलेंस करने के लिए इसी को आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो हम बोलेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, सही। अब ये हो गया। अब हम करेंगे सवाल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू पहले से आ गई। अब इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर सॉरी, और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, सही। अब ये आपका ये फॉर्मूला बन गया, कैसे, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है और ये आपका 2ab, ठीक है।
थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है तो चलता है, तो हम बोलेंगे फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे क्या भाई, ए स्क्वायर और 2ab और बी स्क्वायर जब हो तो क्या बन जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, आगे पीछे से मसला नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आप a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। ठीक है, और अब यह हुआ फॉर्मूले में आ गया। व्हाट इज़ लेफ्ट, जो बैलेंस करने के लिए प्लस में तो आपने मांगा था ना, लेकिन बैलेंस करने के लिए माइनस ही मांगा था, वो रह गया। तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 to the 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि अच्छा भाई ये आपका ये तो हो गया, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं, बीच में माइनस भी है, तो ये और काम होना है। क्या काम होना है, देखिए यही काम हो, ये आपका हो गया। ये बाकी क्या होगा देखिए, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, दिस इज़ डन। लेकिन इसमें हम बोलेंगे कि इन सब का रूट निकल रहा है, इसको स्क्वायर बाहर छोड़ देंगे। 4 का रूट 2 है, एक्स स्क्वायर का x है, वाई स्क्वायर का y है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास ऐसा मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये ए की वैल्यू स्क्वायर माइनस ये बी की वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पूरा मौजूद है, फॉर्मूले की साइड पे अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखेंगे 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखेंगे 2xy। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें 4 वैल्यूज़ हैं। 4 वैल्यूज़ में नॉर्मली अब फैक्टराइज करना चाहें तो देखना पड़ता है। यहाँ पे इजी है क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला है इसके लिए। कौन सा फॉर्मूला है देखिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। इस वजह से ये बहुत इजी है, फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। फॉर्मूला सूटेबल है नहीं, 4 वैल्यूज़ तो हैं, लग भी रहा है, मगर रख के देखना ज़रूरी होता है। ए बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, पूरे फॉर्मूले को हमने ब्रैकेट फॉर्म में छोड़ दिया ना। क्यूब है तो क्यूब रूट निकालेंगे, 8 का क्यूब रूट 2, क्यूब रूट से मुराद के 3 में से 1 होगा। 8 जो है वो 2 टाइम्स 3 होता है, 3 टाइम्स 2 होता है सॉरी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 हैं, एक आ गया, x 3 है तो एक आ गया। आप सिंपली अपने कैलकुलेटर से क्यूब रूट कर लें, ये आपकी a की वैल्यू आ गई, ये आपके b की वैल्यू देगा, क्योंकि बीच में सारे a b स्क्वायर्स हैं, इसमें आप नहीं सॉल्व कर सकते, पहले आपको a और b चाहिए। 27 किस चीज़ का रूट होता है, क्यूब रूट होता है 3 का, क्योंकि 27 है 3 टाइम्स 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एक 3 आ गया। सही, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। अब आप a की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर b, यहाँ b की वैल्यू प्लेस कर देंगे 3 प्लस 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू, और यहाँ पे b की वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब चेक करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बार क्वेश्चन आ जाएगा, वी विल जस्ट चेक, खोल के देखेंगे, अगर ब्रैकेट होता है ज़बानी देख लें, अगर हो रहा है तो सही है। क्यूब 2 का क्यूब 8, एक्स का एक्स क्यूब, यहाँ पे सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 से 36 ये रहा, और एक्स पे भी स्क्वायर आता था, एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। पहले स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 3 54 ये रहा, और x बिल्कुल सही है, और 3 का क्यूब तो था 27। फॉर्मूला फिट हो रहा है, फॉर्मूले की साइड पूरी तरह अप्लाई हो रही है। अब आप फॉर्मूले की साइड लिख देंगे, a प्लस बी होल क्यूब, ये रहा a की वैल्यू और ये रही b की वैल्यू। ठीक है, एंड डन। क्वेश्चन नंबर 6, a6 माइनस b6, इसमें 2 फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं स्टार्ट से ही, एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक है a क्यूब माइनस बी क्यूब। दोनों ही आपको करेक्ट आंसर देते हैं, लेकिन अगर आप पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला अप्लाई करते हैं तो वो फिर आपको बीच में कंप्लीटली स्क्वायर मेथड करना पड़ता है। सही है, चलता है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर मेथड, सिर्फ स्क्वायर फॉर्मूले अगर करेंगे तो इट विल बी मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा सीधा रहेगा, तो मैं उसी तरीके से करूँगा। फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप उसको फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेंगे। 6 है
6 का रूट क्या आएगा, 3 आएगा। ब्रैकेट अगर खुलेगा तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, बिल्कुल सही है। 6 का रूट क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। पावर 6 का पावर 3, और ब्रैकेट आप खोलेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये वाली साइड लिख लेंगे आप a प्लस b, a माइनस b, a की वैल्यू b की वैल्यू, a क्यूब b क्यूब, a क्यूब एंड b क्यूब। ये आपका हो गया। अब यहाँ तक होना चाहिए था काफ़ी। आपको लग रहा है फैक्टराइज की शक्ल आ गई, ब्रैकेट्स हैं, बीच में कोई नहीं है, लेकिन हर ब्रैकेट के अंदर देखना होता है कि अगर ये और ज़्यादा सॉल्व हो रहा है, फर्दर और हो रहा है काम, तो उसको करना है। इस सिचुएशन में हो रहा है, देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो ये दोनों फॉर्मूले मौजूद हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे अब हम, ठीक है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन ये मौजूद है। अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ में फॉर्मूला देखना होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वाला ऐसा नहीं होता है फॉर्मूला 3 वाला। जो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, वहाँ पे यहाँ ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस या माइनस 2 भी होता है, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ माइनस होने की वजह से आप पता चल रहा है कि स्क्वायर नहीं है, और इसका स्क्वायर रूट हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, तो ये किसी भी तरह से फॉर्मूले में अप्लाई नहीं होगा। अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता तो फिर दूसरा मोस्ट लाइकली अप्रोच जो होती है 3 वैल्यूज़ के फैक्टराइज के लिए, वो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में हम फर्स्ट लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आपका क्या आ रहा है, 198 98, यहाँ पे 1 है, यहाँ 98 है, 98 98। अब आप 98 के फैक्टर्स या तो आप एलसीएम से कर लें या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दें। मैं शो करने के लिए आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। आपको उसके फैक्टर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे 2 49 7 7 7 7 7 कोशिश करके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अब आपके पास यहाँ पे जो है करना ये होता है कि आपको यहाँ देखना होता है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपके पास यहाँ में माइनस लिखा हुआ है। अब आपको करना ये है कि मल्टीप्लाई करें तो 98 आए, लेकिन माइनस करें तो 7। मैं फिर से कह रहा हूँ, मिड टर्म ब्रेकिंग में करना ही होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीपल निकाल लिया, उसके आपने एलसीएम निकाल लिया। अब इनको यूज़ करके आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको माइनस करें तो क्या आए, माइनस करें तो क्या आए, 7 आए, लेकिन उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 98 आए। देखिए हम करके देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर आपके पास 1 है, 198 98 तो है, लेकिन अगर आप इनको आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास 7 नहीं आ रहा, क्योंकि 1 माइनस 98 क्या होता है, 97 होता है। और कौन सा नंबर है आपके पास, यहाँ पे 2 है। लेट्स ट्राई 2 का बेटा 98 कब आता है, 249 सर, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करें 98 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करें तो 7 नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर कौन सा आपके पास इन नंबरों में, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 है। 7 ट्राई करते हैं। 7 कितने से 98 होता है, 7 14 से 90 होता है। कैलकुलेटर से देख सकते हैं, कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 98 आ रहा है, और माइनस करें तो 7 आ रहा है। तो ये आपका यूज़फुल चीज़ है, ये आपके काम का है। इसको आप यहाँ पे ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखेंगे 7 और 14 को माइनस करना है, ठीक है ना। आप 7 और 14 दोनों तो आप लिख लेंगे भाई, लेकिन आपको माइनस में माइनस करना है तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। ख्याल ये होना चाहिए कि माइनस करके निशान ये वाला है। देखिए आप अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो निशान इसका आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है, दैट मीन्स कि आपका ये प्लस होना चाहिए और ये वाला माइनस होना चाहिए, ठीक है जी। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में वाई कॉमन है। वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर था, एक वाई कॉमन ले लिया, एक वाई बचा, माइनस 7y है, एक वाई कॉमन ले लिया, 7 बचा, प्लस 14 98 दोनों 14 के टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, 14 में भी आते हैं। हमेशा कॉमन में बड़ा टेबल लिया जाता है, तो 7 ले लेंगे आप। 7 2 14, 7 14 सा 98 नहीं सॉरी 14 कॉमन है, 14 1 सा 14 और 14 7 सा 98, ठीक है जी। 14 1 सा 14, 14 7 सा 98। तो यहाँ पे भी देखें y -7 और यहाँ पे भी y -7।
थोड़ा डर्टी हो गया सर, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, वाई माइनस 7 प्लस 14 कॉमन लिया था, वाई माइनस 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गए, इन दोनों को कॉमन ले लिया आपने इस पूरे वैल्यू में से, इसमें से ये और ये सेम कॉमन ले लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट, यहाँ वाई बचा और यहाँ 14 बचा, और इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। थैंक यू।